नमस्कारम। आखिर कौन हूँ मैं, हूँ किसकी तलाश में। आखिर कौन हूँ मैं, हूँ किसकी तलाश में। जी रही हूँ न जाने किस अधूरी आस में। आखिर कौन हूँ मैं, हूँ किसकी तलाश में। जी रही हूँ न जाने किस अधूरी आस में। ढूंढती हूँ उजाला किसी अंधेरी रात में। ढूंढती हूँ उजाला किसी अंधेरी रात में। रोशनी की उम्मीद है मुझे किसी बुझे हुए चिराग से। रोशनी की उम्मीद है मुझे किसी बुझे हुए चिराग से। आखिर कौन हूँ मैं, हूँ किसकी तलाश में। आखिर कौन हूँ मैं, हूँ किसकी तलाश में। ये पंक्तियां मैंने आज से 20 साल पहले लिखी थी। 15 या 20 साल पहले लिखी थी। सब कुछ ठीक था, जिंदगी एकदम खुशहाल, खुशनुमा, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर भी मन में इस तरह के सवाल उठते थे। ये तब हुआ जब मुझे एहसास होने लगा कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ। और तब इस तरह के सवाल क्यों उठते थे मन में। तो मुझे आदत है लिखने की, कविताएं लिखने की, कहानियां लिखने की। तो बस यूं ही अपनी कलम उठाकर, कागज उठाकर ये पंक्तियां उस वक्त मैंने लिखी थी। तो बाद में जब कभी भी मैं इनको पढ़ती थी तो मैं सोचती थी, आखिर ऐसा क्या है, क्यों मैं अपने आप से इस तरह के सवाल पूछ रही हूँ कि आखिर कौन हूँ मैं, हूँ किसकी तलाश में। लेकिन फिर भी मेरे अंतर्मन से ये प्रश्न आए थे। तो मैंने कभी इन पे इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जब मैं उम, आज आज जब मुझे समझ आ रहा है जीवन क्या है। और सबसे बड़ी बात, मुझे जब कोई मिला ये समझाने वाला कि जीवन क्या है, आज मुझे पता चलता है ये पंक्तियाँ उस वक़्त क्यों लिखी थी मैंने, और इन पंक्तियों के क्या अर्थ थे। इनके अर्थ मुझे आज समझ आ रहे हैं, हालाँकि मैंने खुद लिखी हैं। तो अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल जागते हैं ना, तो बड़ी अच्छी बात है। पूछते रहिए खुद से सवाल, ठीक है? अपने प्रश्नों को नोटिस कीजिए, आखिर हैं क्या ये प्रश्न? तो इनको कहीं गुम मत होने देना अपनी ज़िंदगी में, बल्कि जो प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं, उनको बार-बार पूछो अपने आप से, किसी से नहीं। अपने आप से बार-बार उन प्रश्नों को पूछो, बार-बार उन प्रश्नों को पूछो। तो एक दिन लाइफ़ में ऐसा आएगा कि उन प्रश्नों के बहुत ही सुंदर आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है? तो मुझे समझ आ रहे हैं आजकल ये क्या सवाल थे, क्या था, क्यों इस तरह के सवाल मेरे मन में आते थे। तो मेरे ये सारे सवाल शांत हुए जब मैंने फ़ॉलो करना शुरू किया सद्गुरु जी को। अगर आप इनको जानते हैं तो फिर तो आपको सब पता होगा, लेकिन अगर आप इनको नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर इस तरह की दुविधा या इस तरह के प्रश्न आपके माइंड में आते हैं ना, तो आपको ज़रूर इनको फ़ॉलो करना चाहिए। और और अगर आपकी लाइफ़ में अगर कुछ भी थोड़ा-सा कुछ भी प्रॉब्लम है, और अगर नहीं है तो सबसे बेटर है, तो आपको एक ऐप लॉन्च की है, आपने शायद अभी तक पढ़ ही लिया होगा, है ना? तो ये ऐप लॉन्च की है उन्होंने, सद्गुरु जी ने, मिरेकल ऑफ माइंड। तो ये ऐप है, इसमें मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन है। तो 7 मिनट आप दिन में कभी भी 7 मिनट बैठें और ये मेडिटेशन करें, तो आपको आपके इस तरह के जो सवाल हैं, या आपके दिन मन में कोई भी दुविधा है, धीरे-धीरे वो सब सब आपको शांत होते जाएँगे और आपको खुद ब खुद इन चीज़ों के आंसर मिलते जाएँगे, ठीक है? और उसके बाद मैं कहूँ कि आजकल हम जिस एरा में जी रहे हैं, हमें लगता है हमारे पास टाइम नहीं है, हम कहाँ बैठ पाएँगे? तो उसका सॉल्यूशन ये लेके आए हुए हैं सद्गुरु। इवन कि इनके तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, बहुत
जैसे मैंने इनर इंजीनियरिंग करके इनका एक कोर्स आता है जो मैंने किया, और उसके बाद मेरी लाइफ तो एकदम चेंज हो गई। तो लेकिन ये जो मैं आपको कह रही हूँ कि हम बैठ नहीं सकते, हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो उसके लिए क्या है, जैसे आजकल ज़माना है ना इंस्टेंट, इंस्टेंट का ज़माना, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट टी, है ना? तो हम सोचते हैं इंस्टेंट हो जाए सब कुछ। तो अगर आप उस इंस्टेंट तरीके से मेडिटेशन में जाना चाहते हैं ना, तो फिर ये इंस्टेंट है, क्योंकि आपको सिर्फ 7 मिनट देने हैं। मिरेकल ऑफ माइंड में आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है? तो आप इसको गूगल से, गूगल प्ले स्टोर से, कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आप इसको डाउनलोड करो, मिरेकल ऑफ माइंड बाय सद्गुरु। फ्री ऐप है, इसको डाउनलोड करो और 7 मिनट रोज के ये मेडिटेशन कर के देखो आपको कैसा फील होता है। ये है मिरेकल ऑफ माइंड सद्गुरु, ठीक है? आप यहाँ से भी इसको स्कैन करके आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कुछ अगर कोई चीज़ है तो वो हमारा जीवन है, ठीक है? और उस जीवन में अगर शांति और स्थिरता आ जाती है तो वो सबसे बड़ा वरदान है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करो और ज़रूर 7 मिनट के लिए बैठो मेडिटेशन में। आप 2-3 दिन करके देखेंगे, 2-3 दिन क्या, मैं तो कहती हूँ आप 1 दिन करेंगे तो आप अगले दिन का वेट करेंगे कि मैं कब बैठूँ और कब ये मेडिटेशन करूँ। नमस्कारम।